चंद्रिका सिंह चौहान को सच्चाई पता चलते ही वो देव को वस्ता के साथ अपने घर से निकाल देती है और कहती हैं कि ऐसे मक्कारों और धोखेबाजों के लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, भले ही वो क्यों ना मेरा बेटा मेरा खून हो। अब भाई यहाँ पर देव को जिस तरह से हाथ पकड़ के चंद्रिका घर से निकाल देती हैं, उसके बाद अब यहाँ पर देव वसुधा के साथ बस में चला जाता है और कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे जहाँ पे मासा को हमारी कद्र नहीं है, मेरे प्यार की कोई कद्र नहीं है। वसुधा यहाँ पर देव को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव यहाँ पर अपनी कसम दे देता है और यहाँ पर उससे कहता है कि मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम मेरा साथ छोड़ दो वसुधा, मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ा है। वसुधा कहती है कि देव सर, अगर आप ऐसे मासा से अपने रूठ कर जाएंगे तो देवी हुकुम की जिंदगी में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके बेटे को ऐसा पता चले, अचानक से आपको पता चले कि आपका बेटा किसी से प्यार करता है और वो आपके घर की नौकरानी है, तो उसको कैसा लगेगा आपको। और ये सुनकर यहाँ पर देव कहता है वसुधा तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें कुछ समय के लिए इस घर से दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रिका जो यानी कि मेरी मासा हैं, वो अगर गुस्सा हो गई हैं तो उनके गुस्से को सह पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब भाई बात साफ है कि यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान जो है गुस्से में हाथ पकड़ कर निकाल तो चुकी हैं देव को, लेकिन वो देव को प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं। उनको यहाँ पर देव की याद सताएगी, वो साह से कहेंगे कि साह हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे बेटे ने हमें धोखा क्यों दिया और बेटी के समान हमने वसुधा को माना था, वसुधा ने भी हमें धोखा दिया है। और ये सुनने के बाद साह कहेंगे कि चंद्रिका शायद तुम पहचानने में गलती कर रही हो, वसुधा के और देव की जोड़ी यहाँ पर राम मिलाई जोड़ी है और वो राम सीता ऐसी उन दोनों की यहाँ पर जोड़ी बनेगी। चंद्रिका कहती हैं साह हमें धोखेबाजी से नफरत है और धोखा दिया है हमको इन दोनों ने। अगर देव प्यार करता था वसुधा से और उसकी शादी भी वसुधा के साथ हो गई है, तो उन्होंने पहले हमें क्यों नहीं बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर वो हमको पहले बताते तो हम उसके बारे में ज़रूर सोचते और हमने कभी भी कोई फ़ैसला गलत नहीं लिया, इसके बारे में आप जानते हैं। साह कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं चंदा कि तुम कभी भी गलत फ़ैसला नहीं लेती हो, लेकिन समय के साथ साथ बच्चों की यहाँ पर जो भी आज़ादी है उसको छीनना भी बहुत बड़ी बात है। तुमने बच्चों को ऐसा यहाँ पर प्रिटेंड करके रखा है कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि अगर तुम मुझसे वो वैसी बातें करते तो ये शादी यहाँ पर तुम नहीं होने देती। तुमको अपने बच्चों के दिल में वहाँ पर वो कोना नहीं बना पाई जो सारी माएँ बना के रखती हैं। अब चंद्रिका सुनने के बाद काफ़ी दुखी होती है और कहती हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तो शायद इसमें मेरी ही गलती रही होगी। वेल अब यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान जो है काफ़ी दुखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर वसुधा जो है समझदारी दिखाएगी और देव को लेकर घर आएगी। देव को यहाँ पर घर लाने के बाद वसुधा देव से कहेगी कि आपको मासा से अपनी बातें करनी होंगी और मासा को मनाना होगा, मासा को छोड़कर चले जाना यहाँ पर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और ये सुनने के बाद देव कहेगा तुम सच में हमारी वसुधा हो और हमने जिससे प्यार किया है वो लड़की एकदम सच्ची है, तुम हमारी माँ से हमको अलग नहीं करना चाहती, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चंद्रिका सिंह चौहान के कदमों में जाकर देव और वसुधा बैठ जाएंगे और देविका से यहाँ पर देवी से कहेंगे कि देवी हुकुम, और वो अपनी मासा से कहेंगे कि मासा आप हमें जो सज़ा देना चाहती हैं आप दे सकती हैं, मैंने भले इतनी बड़ी गलती की। और आपको हम बता दें कि वो जो नंदनी आई वो नंदनी नहीं बल्कि वो करिश्मा है, जिसने अपनी यहाँ पर चेहरे की सर्जरी करवा ली। बहुत जल्दी सच्चाई भी सामने आकर खुलने वाली। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके